यस क्लास 7। आज हम अपने इस बहुवैकल्पिक प्रश्न जो 20 मार्क्स के थे इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर पर आएंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हमारा था इसके अंदर, खिलौने वाला खिलौनों की पेटी कहाँ खोल देता था। आप सिर्फ आप खाली हैंड रेज करेंगे जल्दी जल्दी। 7th क्लास आपका पहला है, पहले का आंसर क्या होगा? यस माही बोलो। मैम बच्चों के झुंड के बीच। अच्छा, बच्चों के झुंड के बीच, यस। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने इलाज से पहले क्या करना चाहा? जिक्रा मलिक। मैम खून की जांच। यस राइट। हमारे शरीर के वीर सिपाही किन्हें कहा जाता है? यस वन शर्मा। मैम सफेद रक्त कणों को। यस राइट। किसान के घुटनों पर किसकी चादर पड़ी है? नेक्स्ट बच्चा मीनाक्षी। मीनाक्षी, किसान के घुटनों पर किसकी चादर पड़ी है? मैम झील की चादर। हाँ, नमन जैन। की चादर। नमन जैन। क्या नाई? मैम मेटल वंश। नमन जैन। कैनेडा। एक मिनट, नमन जैन, सेजल, किसान के घुटनों पर किसकी चादर पड़ी है? बोलो बेटा। पार्थ जैन। हाँ पार्थ बोलो। मैं नदी की। हाँ नदी। मैं नदी की। सामरूपी किसान ने किसका साफा बांधा हुआ है? बाकी मेरे जो बच्चे बोल नहीं रहे उनका गलत ही है आंसर फिर तो। मैम आकाश का साफा। बाकी जो बाकी बच्चों को सुनाई दे रहे जिसका नाम ले रही है सेजल, तुमने सब गलत किया हुआ ये आंसर, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो आप? सामरूपी किसान ने किसका साफा बांधा हुआ है? मैम आकाश का। यस। पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? धरा। यस। 6 में आपका घ आएगा। नेक्स्ट है आपका, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या रूप होगा? मैम कवित्री। मैम कवित्री। मैम कवित्री। कौन सी मैम घ। ख ऑप्शन। गलत। मैम गलत। घ। गलत। मैम घ। गलत। मैम ख। मैम क्या होगा? ख। मैम ऑप्शन अब बी। जिसने भी ग या घ या क किया होगा उसका गलत है, सिर्फ ख वाला सही है पर। मेरा सही है। हाँ, अगर किसी ने ख के अलावा जो मर्जी किया होगा उसका गलत। घड़ी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? घड़ी। मैम घड़िया। मैम घड़ी। ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन मैम क। मैम क। मैं ऑप्शन ए। यस। नेक्स्ट है, जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? मैम अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। यस। शब्दों को छोटा करके नया शब्द बनाने की विधि को क्या कहते हैं? हम समास। अपनी दोस्ती के लिए कौन सा विशेषण चुनेंगे? मैम पक्की। हम पक्की दोस्त। आकी। चुन्नू मुन्नू ने फेरी वाले से क्या खरीदा? मैम बांसुरी। नो, खिलौने। खिलौने। जिसने बांसुरी लिखा उसका गलत। हम खिलौने खरीदे। हाँ, खिलौने खरीदे। एनीमिया क्या है? खून की कमी से होने वाली होने वाली बीमारी। मैम रक्त की कमी ऑप्शन घ। घ। हाँ। औंधी शब्द का क्या अर्थ है? मैम उल्टना। उलटना। उलटना। 14 का ग ऑप्शन है, ग। मुरली वाले को एक मुरली कितने? 2 पैसे की। मैम 2 पैसे की। मैम 3 पैसे की। 2 पैसे की। मैम 2 पैसे की। द्रौपदी के कितने पुत्र थे? मैम 5। मैम द्रौपदी के 5 पुत्र थे।
सत्यवती कौन थी? मैम केवट की पुत्री। केवट की पुत्री। रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक कौन है? मैम यतीश अग्रवाल। मैम यतीश अग्रवाल। अग्रवाल। यतीश अग्रवाल। गो गो ऑप्शन है ना? यस मैम। उसके बाद है 18 का बोल रहे हो आप लोग? 18 का गौ है ना? यस यस मैम। मैम। एंड 19 है आपका विद्याधन में कौन सा समास है? हम कर्मधारय समास। Yes, कर्मधारय yes, कर्मधारय, यस राइट। अपादान कारक का पश्चात क्या है? में पर। अपादान से हम से ऑप्शन है। यस यस यस। नाम से। हाँ, तो ये आप लोगों का सबका क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो मैम। हम सब नो मैम, आई एम क्लियर। यस। एक ही गलत जाएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों सब्जेक्टिव। अब आप लोग बताओ कि जो पेपर आप लोगों ने मॉक पेपर किया था या इससे पहले जो तैयारी की थी उसमें और इस पेपर में कोई आप लोगों को डिफिकल्टी आई? नो मैम। नो मैम। बहुत इजी पेपर था। चलिए ये आप अभी आपकी रीडिंग करिए। नीचे लिखे पठित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है? तो मैं हैरान था कि यह दुबली पतली, यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो आपका इससे संबंधित प्रश्न है, लेखक हैरान क्यों था? चलिए लेखक इसलिए हैरान था क्योंकि मैम लेखक दुबली हैरान पतली इसलिए था क्योंकि मैम ये गंगा, यही यमुना, समतल यही सतलज विशाल कैसे हो जाती हैं? हाल कैसी हो जाती हैं? रुको, अब हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। चलो वंश बोलो, वंश शर्मा बोलो। यस मैम। लेखक हैरान इसलिए था क्योंकि यह दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज ये समतल मैदानों में जाकर इतने विशाल कैसे हो जाती हैं? तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते थे ना आंसर, लेखक क्यों हैरान क्यों था, है ना? जब लेखक हिमालय की यात्रा पर पहुंचा और वहां पर उसने जो है हिमालय की इन बेटियों को देखा, वो पतली दुबली, तो उनके उस रूप को देखकर वो हैरान हो गया कि यही नदियां जो यहाँ पर इतनी पतली दुबली दिख रही हैं, यही विशाल समतल मैदानों में जाकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। बस ये लिखना था। हिमालय की यात्रा पर जब हिमालय पर पहुंचकर लेखक ने नदियों को का रूप देखा, तो उनके उस रूप को देखकर हैरान हो गया कि ये नदियां समतल मैदानों में जाकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, ये दुबली पतली नदियां समतल मैदानों में जाकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। ये आंसर लिखना होगा इसका। अगर इस तरह से लिखा है तो ठीक है, वरना मार्क्स कटेंगे। पहाड़ पर नदियों का कौन सा रूप देखने को मिलता है? पहाड़ पर नदियों का कौन सा रूप देखने को मिलता है? कोई आंसर आप लोगों ने लिखा ही नहीं है इसका? किसी बच्चे ने लिखा ही नहीं है इसका आंसर? मुकुल। हाँ मुकुल बोलो बेटा, मुकुल बोलो। पहाड़ पे नदियों का दुबला पतला रूप देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर। इतना आसान सा आंसर भी आप लोगों को नहीं दिखा जा रहा। और तन्वी, आपके मुंह में क्या है इस समय?
गो एंड थ्रो। पहाड़ पर नदियों का पतला दुबला रूप देखने को मिलता है। यस राइट। मैदान में नदियों के रूप में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं? मैम कैन आई टेल? यस बेटा बोलिए, बोल मैम मे आई टेल मी? वन बाय वन। हाँ बोलो। ओके मैम। मैदानों में आकर नदियों के प्रवाह में ठहराव आ जाता है। वे अपने में अथाह जल राशि समेटे हुए समृद्ध महिला सी लगती है। अरे मैदान में नदियों के रूप में क्या क्या बदलाव आते हैं? मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम मैदान में नदियों के रूप में मैम उनका यह उल्लास गायब हो जाता है। और मैम जो ये नदियां पतली मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। यस मैम Yes. कैन आई टेल? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैदान में नदियां विशाल हो जाती है, लेकिन जब वह हिमालय में रहती है तो वह दुबली पतली ही होती है। हाँ मैदानों में पहुंचकर नदियों का रूप विशाल और खुला फैला हुआ रूप हो जाता है। इनका उल्लास गायब हो जाता है। यहाँ बेटियां किन्हें कहा गया है और क्यों कहा गया है? मैम यह बेटियां नदियों को कहा गया है क्योंकि जिस तरह बेटियां अपने माता पिता की गोद में खेलती हैं, उसी तरह ये नदियां भी हिमालय रूपी पिता की गोद में खेलती हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये आंसर बिल्कुल आपने करेक्ट दिया अभी भूमि, राइट आंसर। उल्लास और विस्मय शब्दों के अर्थ बताइए। उल्लास का क्या अर्थ होगा? उल्लास, खुशी और विस्मय? मैम प्रसन्नता। हैरान कर देने वाली वस्तु। हैरानी। मैम हैरानी। आश्चर्य, आश्चर्य बोलो। विस्मय का क्या होगा? नमन जैन आप भी आश्चर्य। बोलो कोई आंसर। नमन जैन आपने कोई आंसर नहीं लिखा? मैम किसका बताना है? आपने किसी का आंसर लिखा है तो आप बताइए, आप किसका आंसर सही दे सकते हैं? मैम एक सेकंड में आंसर शीट में से देख के बताता हूँ। ऐसे तो याद नहीं है आपको, देख कर बताओगे, पढ़ोगे? वेरी बैड। अरे मैम आंसर तो लिख रखा है ऑलरेडी। तो आपने स्कूल में सबमिट नहीं किया आंसर शीट? मैम वो टाइम नहीं मिला था सबमिट करने का। तो फिर पेपर आपके 0 लग जाएंगे। अरे मैम वो सेम क्वेश्चन, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी मैम। तो आप वो आंसर शीट स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हो? मैम उस दिन भी जाना पड़ गया था इमरजेंसी, और फिर और नेक्स्ट टाइम अभी पता नहीं कब देना है। अरे नहीं मिली। कब देना है आपको पता नहीं, आपको खुद से टेंशन नहीं, आप पूछ ही नहीं रहे हो। घर में लेके बैठे हो पेपर, अपना आंसर शीट सबमिट कराओ स्कूल में। मैम कब करानी है? कभी भी, आज लेकर आओ, अभी लेकर आओ। ओके मैम। चलिए ये है आपका अपठित गद्यांश, पढ़िए। मैम मैं आए माही? हाँ पढ़िए। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन का व्यक्तित्व बहुत छोटा लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न करके हमें उससे विचित तो नहीं किया, वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति को कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिससे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नमस्तक झूल रही है, विधाता को कोसकर नहीं।
अब देखो इसका पहला प्रश्न है, मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा बनानी है। मानव विधाता शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। मेटल वंश। हाँ वंश बोलो। मेडल माही। 1 by 1 माही वेट कर लिया करो। यस मैम। व प्लस अ प्लस ई प्लस ध प्लस आ। 1 मिनट, वंश व प्लस अ कैसे? जब व पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो व प्लस ई हो जाएगा ना, वी। ओके मैम। अ भी रहेगा और ई भी रहेगा, दोनों मात्रा लगाओगे आप। फिर से मैम बोलो। इसका सही उत्तर है व प्लस ई प्लस ध प्लस उसके नीचे हलंक प्लस बड़ा आ प्लस त हलंक प्लस आ, विधाता। यस यस, विधाता, राइट। व प्लस ई प्लस ध प्लस ता आ प्लस त प्लस आ, विधाता। कठोरतम शब्द का उत्तरावस्था लिखिए। कठोरतम। मैम कठोरता। हाँ, मैम कठोरता। उत्तरा और उत्तमा जानते हो ना, ये उत्तमावस्था। कठोर, कठोरतम, कठोरतर, तर हो जाएगा आगे। उत्तरावस्था लिखनी है, उत्तमा और उत्तरा। तो उत्तमा में अगर तमा में तम है तो उत्तरा रा में कठोरतर हो जाएगा। तर, कठोर के बाद तर, तर, कठोरतम, कठोरतर। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने ये? क्या होगा यहाँ पर? कठोरतम का उत्तरावस्था हम कठोरतर। हाँ बिल्कुल। जीवन शब्द का विलोम मरण। मरण। हम मरण। हाँ। अभिशप्त काया देखिए में रेखांकित अंश का भेद क्या है? अभिशप्त क्या है? अभिशब्द शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? हम विशेषण। विशेषण, बस ये बोलना है, विशेषण है। अंबा की 2 बहनें कौन थी? उनका विवाह किसने किससे करवाया? ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। हाँ, अम्बा की 2 बहनें अंबिका और अंबालिका थी। हाँ, उनका विवाह भीम ने विषम गृह से कर। मैम उसका नाम याद नहीं आ रहा। मैम भीष्म पितामह ने हाँ, भीष्म पितामह ने। मैम भीष्म ने विचित्र। अरे उनसे विचित्र क्यों? उनका विवाह किसने? पितामह भीष्म ने किससे करवाया? तो अंबिका का जो है विचित्रवीर्य और अंबालिका का, ओ सॉरी, चित्रांगद और विचित्रवीर्य से करवाया। चित्रांगद से और विचित्रवीर्य से करवाया। उनका विवाह पितामह भीष्म ने अंबिका का जो है वो चित्रांगद और अंबालिका का विचित्रवीर्य से करवाया। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? अपने शब्दों में लिखो। आपके शरीर में जो हमारे रक्त ब्लड प्रवाह होता रहता है, अगर एकदम बहना बंद हो जाए, एकदम से रुक जाए तो क्या होगा फिर? अब बोलो, माही बोलो। मैम रक्त का संचार रुक जाने से बहुत सी कठिन विपत्तियां आ सकती हैं, जैसे मैम दिल का दौरा भी पड़ सकता है और पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यस राइट, बिल्कुल सही आंसर। अब अगला है आपका अपठित गद्यांश। चलिए रीड करिए, भूमि रीड करो। मुस्कान में एक विचित्र सम्मोहन होता है। इसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। एक पुस्तक में लिखा था, नाराज होइए तो भी मुस्कुराकर। बात विरोधाभास जैसी प्रतीत होती है, पर इसका आशय यही है कि जब क्रोध प्रकट करना अनिवार्य हो तब भी उसे भयानक ना बनने दीजिए। क्रोध की भयंकरता उसे विध्वंसकारी बना देती है। कुछ अधिकारी स्तर के व्यक्ति अपने चेहरे पर अनावश्यक
गंभीरता बनाए रखना प्रशासनिक सफलता का सूत्र समझते हैं। किसी भी विशेष परिस्थिति में, जैसे अपराधी से पूछताछ करते समय, गंभीरता भले ही आवश्यक हो, किंतु वह हमारी आदत नहीं बननी चाहिए। याद रखिए, जो अनुशासन प्यार से किसी का हृदय जीत कर बनाया जा सकता है, वह क्रोधपूर्ण, तनावग्रस्त अथवा 24 घंटे की गंभीर मुख मृदा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इससे भय तो उत्पन्न हो सकता है, किंतु भय से उत्पन्न अनुशासन स्थायी नहीं होता है। यस, अगला क्वेश्चन है, मुस्कान के सम्मोहन को विचित्र क्यों कहा गया है? मुस्कान के सम्मोहन को विचित्र क्यों कहा गया है? आंसर अभिज्ञान। यस बेटा, हाँ मुकुल बोलो, मुकुल बोलो, मुकुल बोलो बेटा। मुस्कान के सम्मोहन को विचित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही आंसर। मुस्कान के सम्मोहन विचित्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती। यस, राइट आंसर। कुछ अधिकारी अपनी सफलता का सूत्र किसे समझ बैठते हैं? आंसर दीजिए। वेदिका बोलो। यस, आप बोलो बेटा, बोलो मुकुल। अधिकारी स्वर के व्यक्ति अपने सारे पर अनापसक्त गंभीरता बनाए रखना प्रशासनिक सफलता का सूत्र समझते हैं। हाँ, कुछ अधिकारी अपनी सफलता का सूत्र अनावश्यक गंभीरता बनाए रखना समझते हैं। अनावश्यक गंभीरता बनाए रखना, अनावश्यक गंभीरता बनाए रखना प्रशासनिक सफलता का सूत्र समझते हैं। ये पूरा लिखोगे, पूरा। फिर है, स्थायी अनुशासन कैसे बनाया जा सकता है? अगेन नेक्स्ट। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। स्थायी अनुशासन प्यार से किसी का हृदय जीतकर बनाया जा सकता है। गुड, फिर से बोलो। स्थायी अनुशासन प्यार से किसी का हृदय जीतकर बनाया जा सकता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। स्थायी अनुशासन जो है कैसे बनाया जा सकता है? कि दिल जीत कर बनाया जा सकता है। यस। विपरीतार्थक शब्द अनावश्यक का विलोम क्या होगा? आवश्यक। आवश्यक, राइट। सफलता का असफलता, राइट राइट राइट। अब अगला है आपका पठित अपठित, जो है आपकी कविता है। तो यहाँ पर है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, ऋतु का विविध दृश्य तो अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम ना रहे न्यारे, लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे, उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मस्वरूप बन जाएंगे। तो इन कविता में से जो प्रश्न है आपका, ये है पहला क्वेश्चन, पवन की क्या विशेषता बताई गई है? पवन की क्या विशेषता बताई गई है, बताओ। पवन के बारे में क्या बोला गया है? निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। पवन के बारे में बोला गया है कि पवन निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, शीतल मन सुगंध पवन से हमारा श्रम यानी मेहनत भी हर लेता है। पहली लाइन। दूसरा है आपका, कवि अपने हृदय की कैसी शांति प्रदान करना चाहता है, बताओ। बोलो बेटा। ये माँ, कवि अपने हृदय को कैसे शांति प्रदान करना चाहता है? आंसर बोलो, पूरा दिखा देती हूँ कविता। हम कवि अपने हृदय को
हम लोट लोट कर हाँ, वही हृदय शांत धरा करें। में, अपनी भूमि में, अपने धरती पर लोट लोट कर अपने उसको शांति प्रदान करना चाहता है, अपने मन को, हृदय को। अगला है, कविता में अंधकार का नाश कौन करता है? मैम चंद्रमा। यस, यस, राइट। फिर है आपका शुचि शब्द का अर्थ लिखिए। शुचि, मैम शुद्धता, पवित्रता। बोलो, जोर से बोलो। मैम शुद्धता और पवित्रता। हाँ, राइट राइट। शुचि शब्द का अर्थ है शुद्धता या पवित्रता। यस, राइट आंसर। मैम Right. उज्जवल नहीं हो सकता? नहीं, उज्जवल क्यों, सफेद तो कैसे हो जाएगा? शुचि मतलब साफ, पवित्र। शुचि का मतलब होता है साफ या पवित्र, शुद्ध, शुद्ध रूप। अगर आपने उज्जवल लिखा है तो गलत। अब आ जाइए व्याकरण पे। मैम ये मैंने पवित्र भी लिखा है। बोलो। अगला है जिसका आदि ना हो, उचित शब्द के लिए एक शब्द लिखना है। अनादि। अनादि, राइट राइट आंसर, राइट अनादि। आंसर। इतिहास को लिखने वाला वाक्य के लिए सही उत्तर चुनिए। मितव्ययी है इतिहासकार। इतिहासकार, राइट आंसर। कौन से शब्द अर्थ में समान होते हैं, पर्यायवाची या विलोम? पर्यायवाची शब्द। वृक्ष का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? तरु। तरु, यस। हम तरु। हाँ, बिल्कुल। किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? दिगु या द्विगु समास। दिगु, 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 दिगु समास, दिगु। नेक्स्ट है, इस तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या है? तपस्विनी। बाग में अशोक, बरगद, नीम व इमली के वृक्ष थे। इसमें रेखांकित शब्द का लिंग बताना है। बरगद और इमली। बरगद और बरगद पुल्लिंग, इमली स्त्रीलिंग। यस यस, राइट राइट। बरगद पुल्लिंग और इमली जो है स्त्रीलिंग। यस, राइट आंसर। अब आपका है कि जिसमें किसी को कुछ याद किया जाता है उसका कारक क्या कहलाता है? संप्रदान या संप्रदान कारक। हाँ, के लिए संप्रदान कारक। यस। नीचे लिखे लघु प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। आप सारे 5 को दीजिएगा। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड फास्ट, जल्दी बोलो बेटा। वेदिका, आप बोलो आंसर। वेदिका, यस मैम, यस बोलो मैम। बोलो बोलो। मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसीलिए लाता था क्योंकि बच्चे एक ही चीज को देख देख के ना बोर ना हो जाए बेटा। मुकुल, आप बोलोगे? मुकुल बोलोगे बेटा? मैम कैन आई? हाँ बोलो। मिठाई वाला महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अलग अलग शहरों में जाके और भी बच्चों को सामान बेचता था और वह एक ही चीज को इसलिए बार बार ना बेचता ताकि बच्चे बोर ना हो जाते। यस, बिल्कुल सही आंसर। रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? मैम इसका मैं बताऊं? बोलो 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 बोलो। मैम जिस तरह की खून बनता है और उसमें निहित अनेक तत्वों तथा असंख्य लाल रक्त कणिकाओं को ध्यान में रखकर खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से पिटारे में बहुत सारा सामान होता है, उसी तरह से हमारे खून में भी बहुत तरह के कण पाए जाते हैं, इसलिए हम रक्त को भानुमति का पिटारा कहते हैं। आकाश की कल्पना साफे के रूप में क्यों की गई है? आकाश
की कल्पना साफे के रूप में क्यों की गई है? बोलो बेटा। इसका मतलब सारे आंसर आप लोगों के गलत हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलो, सारे आंसर गलत हैं आकाश आपके। साफे से इसलिए की गई है क्योंकि वह सिर पे है और वह सफेद कलर का है, सफेद रंग का है। हाँ, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी हो सकती? मैम कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके हाथों पैरों पर और धागे दूसरी बंधे होते कठपुतलियों की हैं। जिम्मेदारी महसूस होने लगती है, इसलिए वो अपने आप से स्वतंत्र नहीं होना चाहती। काका करके नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? मैम क्योंकि वह भूमि को उपजाऊ बनाकर गरीब किसानों का भरण पोषण करती हैं गुड। अगला क्वेश्चन है और आपका। जीवन प्रदान करती हैं। यस, दीर्घ। इसमें से कोई दो ही देना था। एनीमिया कैसे कारण से बचाव और ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है? मोर की आवाज आने के बाद वातावरण में क्या क्या बदलाव हुआ? ये तो दो ही क्वेश्चन करने हैं, आपने किया होगा। गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? हम देवव्रत। देवव्रत। कुछ सत्यवती यादवी ऊपर भी किया, कौन थी? केवट की पुत्री। दुर्योधन की बहन का क्या नाम था? दुःशला। द पर छोटे ऊ की मात्रा, द पर छोटे ऊ की मात्रा, 2 डॉट उसके बाद शला, सलगम वाला स और ल पर आ की मात्रा, दुःशला। क्या लिखोगे? दुःशला। द पर छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की। देखो यहाँ पर कैसे लिखते हैं दुःशला। देखा? देखा? मैम यस यस। दुःशला। उसके बाद इंद्रलोक की अप्सरा कौन थी? उर्वशी। उर्वशी। हाँ, कीचक का वध किसने किया था और क्यों? मैम कीचक का वध भीम ने किया था, उसने द्रौपदी का अपमान किया था, इसलिए। क्यों? अब यहाँ पर आपके प्रश्न है। ओके, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने वर्ष तक अज्ञातवास और कितने वर्ष का वनवास होगा? ये है। फिर युधिष्ठिर भीम में से किसी एक का पात्र परिचय आपको लिखना, चाहे युधिष्ठिर का लिखो चाहे भीम का लिखो। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए ये पत्र लिखना है, तो ये पत्र आपको फॉर्मेट पूरा करना था, ठीक है? ये भी है सारा। आपने मुझे दिया, वो किसका दिया? वो हर्षित सागर का। नहीं लिखा, हम लिख देना एक बार याद से। और ये बाकी ये सबका है। आपने मैथ्स का पेपर बनाया था? एंड होने वाली। ओके बेटा, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना पत्र और ये सारा? यस मैम। ओके ओके ओके, डन। नो एनी इस पत्र में हम लास्ट पे हम evidently को शुभचिंतक लिख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस। मैम और हमें आंसर शीट चेक होके कब मिलेंगी? कब मिलेंगी? मैम आंसर शीट होना मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मिलेंगे, यस राइट। ओके डन। हम वही। डन बेटा। तो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर क्लियर हो गया सबको?
यस मैम। चलिए Yes, ठीक है, ma'am. ओके, कोई डाउट। फिर हम अब कल से आप लोग सिलेबस चेक कर लीजिएगा, फिर हम सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके